हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो बीते हुए एक्शंस के, जो ऑलरेडी टास्क हो चुके हैं, जो एक्शंस हम परफॉर्म कर चुके हैं, उनको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में रूल्स देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई went to school yesterday. I went to school yesterday. अब ये क्या है? went, go, went, gone. ये क्या होता है? तो went जो होता है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? हमने यहाँ पर V2 का यूज किया है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 का यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट की फॉर्म में लिखा गया है, हम बोल सकते हैं इसको। दूसरी बात, yesterday, yesterday एक इसका टाइमिंग वर्ड है, टाइम वर्ड है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये टाइम वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि ये एक्शन फिनिश हो चुका है। ये एक्शन फिनिश हो चुका है, इसीलिए हमने सिंपल पास्ट के फॉर्मेट का रूल का यूज किया है और हमने यहाँ पर V2 का यूज किया, इसलिए हमने V2 का यूज किया। ठीक है। अब जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा था कि हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते थे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते थे, तो सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें डायरेक्टली हम V2 का यूज करेंगे। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में V1 का यूज किया था, उसके साथ में S या ES यूज किया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं कि हम यहाँ पर V2 का यूज करेंगे, लेकिन S या ES का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर V2 का यूज करेंगे और V2 का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इसके अंदर नहीं करेंगे। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे? जब हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव या फिर इंटरोनेगेटिव बनाना होगा, तो ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है जरा हम ये जान लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हम कहां पर यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सब हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट हो यही हेल्पिंग वर्ब है, ये हर एक के साथ यूज होने वाली है। ठीक है। सो मैंने एग्जाम्पल लिया था आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अगर मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाऊं तो क्या होगा? तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे रूल क्या होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या है? सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। और अगर सिंपल पास्ट का अगर हम अफर्मेटिव का रूल पहले लिखें तो अफर्मेटिव का रूल क्या होगा? हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हम V2 का यूज करेंगे एंड देन सिंपली ऑब्जेक्ट, खत्म। इतना ही रूल होता है अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करें तो। लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यूज ना करके हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब का रोल आ जाएगा। तो उस केस में हमारा रूल क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा रूल कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम V1 का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, इस तरह से होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नोट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। चलो एक बार यूज करके देख लेते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट, मैंने बोला V1 का यूज करते हैं, V2 का यूज नहीं करते, तो गो। आई डिड नॉट गो, देन सेम, टू स्कूल यस्टरडे। इस तरह से हम बोल सकते हैं आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। क्वेश्चन राइज ये होता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर तो V2 का यूज होता है, तो भी हमने V1 क्यों यूज किया? हमने यहाँ पर V1 का यूज क्यों किया? एक्चुअली रीजन ये है V1 यूज करने के पीछे कि मैंने बोला कि सिंपल पास्ट में V2 का यूज होता है। वेरी गुड। लेकिन डिड की बात करें तो डिड खुद ही एक V2 है, डिड खुद ही एक V2 है। अब डिड V2 है तो गो तो V1 आएगा। मतलब ये थोड़े ना कि हम जितने भी वर्ब्स का यूज करेंगे वो सारी के सारी V2 होने चाहिए। हमें सिंपल पास्ट को डिनोट करने के लिए, यानी पास्ट टेंस को हमें डिनोट करने के लिए हमें एक वर्ब जो है वो V2 यूज करनी पड़ेगी। तो सेंटेंस में अगर हम एक ऑलरेडी V2 का यूज कर चुके हैं तो हमें जो मेन वर्ब है वो हम V1 में लिख सकते हैं, राइट।
तो हमने क्या किया, आई डिड नॉट, डिड हमने V2 यूज किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही V2 की फॉर्म में है और की सेकेंड फॉर्म की फॉर्म में है, तो हम मेन वर्ब को हम V1 में लिखेंगे एंड डायरेक्टली हम सेंटेंस को लिख देंगे। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ओके, तो ये हो गया। अब इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले रखनी होती है। अब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है तो क्या करेंगे, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव में तो कैसे करेंगे, इसके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन हमें पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्रंट में आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या होती है, सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट तो आई है, तो डिड आई। अब डिड जहां पर यूज हो गया, जहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, मींस एक V2 यूज हो चुका है, तो हम नेक्स्ट जो वर्ब यूज करने वाले हैं, मेन वर्ब जो यूज करने वाले हैं, वहां पर क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। तो डिड आई गो टू स्कूल yesterday, did I go to school yesterday। जैसा कि हम जानते हैं इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आना ही है, ठीक है। सो इस तरह से हम यूज करते हैं। अब अगर हमें सेंटेंस को इंटेरोनेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, अब इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हमें सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। क्या किया हमने, डिड आई, बाकी सेम टू सेम, जो चीज जहां है बिल्कुल वैसे ही। तो डिड आगे आ गया, आई नॉट गो टू स्कूल yesterday। इस तरह से हम यूज करेंगे अपना इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज होता है, उसकी हेल्पिंग जो होती है डिड होती है, जो कि खुद एक V2 है। डिड क्या है, खुद एक V2 है, ठीक है। सो आई वेंट टू स्कूल yesterday, ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा था जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नेगेटिव नोट का यूज करेंगे। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, डिड आई गो टू स्कूल yesterday, हेल्पिंग वर्ब को हम फ्रंट में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें क्या है, इंटेरोनेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस जो था उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम फ्रंट में ले आएंगे, नोट जहां पर है वो वहीं पर रह जाएगा। तो ये था हमारा जनरल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम थोड़ा सा और जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। मेनली मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इसको हम यूज कहाँ पर करें, मीन्स यूज कहाँ पर करें, कैसे, क्या मतलब, कहाँ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो कुछ इसी तरीके की चीजों में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट भी कुछ इसी तरीके की चीजों में जो एक्शंस हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसा ही। तो हम कहां पर कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, जब हम इन टेंसेस को कवर कर लेंगे उसके बाद। सो अभी के लिए हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस पर फोकस करते हुए कि ये सिंपल पास्ट टेंस पर्टिकुलरली कहां कहां यूज होता है। ओके, तो अब हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सिंपल पास्ट टेंस वो फिनिश्ड एक्शंस को डिनोट, को शो करने के लिए होता है। जहां पर भी कोई एक्शन फिनिश हो चुका है वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पता कैसे चलेगा हमें कोई एक्शन फिनिश हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो उसके लिए क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम अभी नहीं, पहले हुआ है, इस टाइम से पहले हुआ है। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या डिनोट करेंगे, वो जो सेंटेंस आने वाला है या फिर वो जो काम हुआ है वो किसमें होगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। जैसे कि yesterday, yesterday आज से पहले का दिन है, मींस पास्ट का दिन है, पास्ट का टाइम है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा। ago सिंपल पास्ट का यूज होगा। लास्ट नाइट, डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट पुराने पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा, हम वहां पर भी हम यही यूज कर, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। अब जैसे कि इन 1992, अभी 2023 चल रहा है, इससे पहले के कोई भी ईयर अगर आपको दिया गया है तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। कोई भी मंथ दिया हुआ है आज के टाइम से पहले वाले टाइम का मंथ, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने उस जो आपको एग्जाम्पल दिया था, आई वेंट टू स्कूल yesterday, उसके अंदर भी वर्ड यूज हुआ था yesterday था, तो इससे हमें पता चला कि वो सिंपल पास्ट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, तो इसलिए मैंने
वेंट का यूज किया था, V2 का यूज किया था। और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि I saw a movie I saw a movie yesterday। I saw a movie yesterday। या फिर yesterday ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, I saw a movie last week। या फिर अब जरूरी नहीं है ये टाइम शोइंग वर्ड जो होता है ये लास्ट में ही आए, ये स्टार्ट में भी आ सकता है। जैसे कि लास्ट संडे I went to सरोजनी नगर। लास्ट संडे आई वेंट टू सरोजनी नगर। अब यहाँ पर जो लास्ट संडे है ये डिनोट कर रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने यहाँ पर V2 का यूज किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी yesterday वर्ड यूज किया गया। ये टाइम शो, ये शो कर रहा है कि ये जो एक्शन है, जो भी एक्शन है, मूवी देखने का जो एक्शन है कब हुआ है, ये पास्ट में हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर V2 का यूज किया है। तो ऐसे कोई भी एक्शन जिनमें ये सारे, एक्चुअली कोई भी सेंटेंस है जिनमें ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम सिंपल V2 का यूज करेंगे। मीन सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर इस तरह कोई सेंटेंस का हम यूज नहीं करेंगे। उनका यूज कहाँ होगा वो हम जब वो पढ़ेंगे तो हम उनको साथ साथ डील करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि फिनिश्ड एक्शंस में इतना ही। एक्चुअली फिनिश्ड एक्शंस में कहा, जब ये वर्ड्स जहां पर भी जिन भी सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स यूज हुए होंगे वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस का नेक्स्ट यूज क्या है, नेक्स्ट यूज है कोई भी हमें पास्ट की हैबिट को बताना है, कोई भी हमें पास्ट की हैबिट को बताना है तो वहां पर भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कुछ रूल हैं, वो देखते हैं एक बार कैसे होगा। जैसे पास्ट की हैबिट को अगर हमें बताना है तो उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम यूज्ड टू, क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, एंड उसके बाद हम V1 का यूज करेंगे। अब यूज्ड टू के बाद V1 क्यों आया, अब आप बोलेंगे जैसे कि डिड था, डिड ऑलरेडी V2 था तो उसके बाद हमने V1 यूज किया। जी नहीं, यहाँ पर भी मान सकते हैं कि यूज टू जो है वो V2 है, लेकिन वो रीजन नहीं है। यहाँ पर यूज्ड टू जो है ना वो एक मोडाल है, एंड मोडाल होने की वजह से इसके साथ V1 आया। मोडाल्स के साथ हमेशा V1 आता है, तो यूज टू के बाद क्या आया, V1 का यूज किया। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। एग्जाम्पल के लिए, I used to paint when I was in school। I used to paint when I was in school। जब मैं स्कूल में थी तो उस वक्त मैं पेंट किया करती थी, मुझे पेंट करना पसंद था, हैबिट थी मेरी। ठीक है, सो ये क्या है, पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस का और कहाँ यूज होगा, एक फ्रेज होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। ओके, ये फ्रेज होता है। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, सो इस फ्रेज का क्या मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। ओके, सो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। अब ये जो पूरा, अगर हम बात करें पूरा का पूरा सेंटेंस जो बनेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये जो सेंस प्रोवाइड करेगा, ये हमेशा शुड की सेंस प्रोवाइड करेगा। मीन्स ऐसा करना चाहिए, इस तरह का हम सेंस बनेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए, it is high time he worked hard। It is high time he worked hard। अब क्या है, it is high time he worked, सुनने में हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, but this is the right structure। It is high time मतलब ये सही समय है। he क्या सही, किस चीज के लिए सही समय है, that he worked hard, कि उसको काम हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो हमारा बनकर आता है, मीन्स ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा बनकर आता है वो किसकी सेंस देगा, वो शुड की सेंस देगा एक तरह से।
ठीक है, शुड की सेंस देता है एंड यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम बी टू का यूज करते हैं विच इज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो V2 का यूज करेंगे, लेकिन एडवाइसेस लेनी है या फिर शुड की ही सेंस लानी है तो सब्जेक्ट यूज करना जरूरी थोड़ी ना, सीधा भी बोल सकते इट इज हाई टाइम टू वर्क हार्ड। तो इसके केस में क्या होगा, अगर हमने सब्जेक्ट यूज किया तो V2 ही यूज होता है, लेकिन एक और केस बनता है विच इज अगर सब्जेक्ट ना आए इस फ्रेज के बाद, अगर सब्जेक्ट ना आए, सब्जेक्ट ना आए क्या आ जाए, टू आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज high time to work hard। यहां पर हम V2 का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो V2 का यूज कहां होगा, जब इस फ्रेज के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उसके बाद हम V2 का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस। हमने जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो था सिंपल पास्ट टेंस का वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।